हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 28.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य तथा मानक विचलन निकालें। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ जो देख रहे हैं यह आंकड़ा जो है किस रूप में दिया है जी? तो ये बारंबारता वितरण के रूप में है। तो चलिए हम लोग इसका माध्य पहले निकालते हैं और फिर हम लोग मानक विचलन की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे जरूरत होगी इसमें 5 कॉलम की। 2 हुआ, 2 4 1 5 हो गया। चलिए ऊपर में दर्शा दूंगा ये जो प्राप्तांक दिए गए हैं, इसको प्राप्तांक जिसे हम लोग यहाँ पे एक्स आई के नाम से जानेंगे, और ये विद्यार्थियों की संख्या जो आपका एफ आई होगा। मैं सिंपली एफ आई लिख देता हूँ, जो विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक में आपके क्या है? 10 20 30 40 50 60 70 और इनकी बारंबारताएं दी गई है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 1 5 12 22 17 फिर 9 और 4 ये दिया हुआ है। तो हम लोग आपको बता दें कि माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं जी? सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई, यही ना होता है कहने का मतलब। अब मुझे क्या करना होगा? एफ आई में एक्स आई से गुना करना होगा और फिर उसका सम निकाल के सिग्मा एफ आई यानी कि इन कुल बारंबारता से भाग कर देना होगा, तो माध्य निकल जाएगा। तो चलिए पहले माध्य निकालते हैं। तो पहले हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे इंटू करके 10 20 पंजे 100 कितना हो जाएगा? 360। फिर आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 880। फिर कितना हो जाएगा? 850। फिर कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा? 280। समझ रहे ना बात को? अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इसको जोड़ के निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई इसको भी जोड़ कर निकालेंगे और फिर भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होगा यह सब जोड़ के कितना आ जाएगा? 3020 और सिग्मा एफ आई यानी इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 70। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 3020 बाई में 70, 0 से 0 कट जाएगा, 302 में 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 43.14। यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब इसके बाद क्या निकालते हैं? तो मानक विचलन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में होता है तो वह क्या होता है? रूट अंडर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर और बटा में सिग्मा एफ आई, यही ना आपको होता है जी रूट के अंदर में। यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक्स आई माइनस माध्य भी निकालना होगा, एक्स आई माइनस माध्य, और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर। और फिर एक और चीज हमें निकालना होगा, वह क्या होगा आपका? तो हमें एफ आई के साथ इसमें गुना करना होगा। तो एक और हमें इसमें कॉलम लेना पड़ जाएगा। तो एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 में से घटाएंगे 43.14 को, तो क्या आ जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? ये 33.14। फिर उसके बाद 20 में से घटाएंगे तो माइनस का 23.14। 30 में से घटाएंगे तो माइनस का 13.14। 40 में से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3.14। अच्छा, 40 के बाद अब क्या है जी? 40 हो गया। फिर अब 50 में से घटाएंगे तो 50 में से घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 6.86। 60 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 16.86। 70 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 26.86। अब क्या करेंगे? तो इन सब का वर्ग करके यहाँ लिखना होगा। देखना, इन सब का वर्ग करके हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए सबका वर्ग करके एक एक करके लिखते हैं। तो 33.14 में जब 33.14 से गुना करिएगा, 33.14 में 33.14 से गुना करिएगा तो आ जाएगा इसका 1098.2
2596। अब यहाँ पे क्या है जी, तो 23 पॉइंट है ना जी, 23.14 है, तो 23.14 में 23.14 दोनों माइनस का है, माइनस का ही लेंगे तो स्क्वायर हो रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा वहां से 535 पॉइंट में 4596। समझ गए ना, 23.14 में 23.14 से करेंगे तो। अब उसके बाद 13.14 है, 13.14 में 13.14 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 172 पॉइंट में 6596। अब उसके बाद 3.14 है, तो 3.14 में 3.14 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9.8596। ठीक है। अब चलिए उसके बाद 6.86 में 6.86 से, तो 6.86 में गुना कर देना 6.86 से, तो कितना आ जाएगा जी, 6.86 में 6.86 से करेंगे तो आ जाएगा 47 पॉइंट में 0596। उसके बाद 16.86 में ना, 16.86 में 16.86 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 284 पॉइंट में 2596। ठीक है। फिर उसके बाद 26.86 में 26.86 से, 26.86 में 26.86 से, तो आ जाएगा 721 पॉइंट में 4596। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर, यानी कि इसमें हमें गुना करना होगा एफ आई से। ठीक है, इसमें गुना करना होगा एफ आई से। तो चलिए एफ आई से अब गुना कर करके लिखते हैं, तो क्या है 1098.25 और 96 में 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 1098.2596। अच्छा, यहाँ पे 535.4596 में 5 से करेंगे ना, तो क्या है 535.4596 है, 4596 है, गुना करेंगे 5 से तो आ जाएगा यहाँ पर 2677.298। समझ रहे ना। फिर उसके बाद 172.6596 है ना, इसमें करेंगे आप 12 से, 172.6596 में गुना करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2071.9152। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 172.6596 से हम लोग इंटू कर दिए कितना से, 12 से। ठीक है, अब यहाँ पे 22 से इंटू करेंगे किससे, तो 22 में इंटू करेंगे आपके 9.8596 में इंटू करेंगे 22 से तो आ जाएगा यहाँ पर 216.9112। समझे ना। आगे अब गुना करते हैं यहीं पे आगे, तो 47.0596 में अब करेंगे किस से, 17 से, तो 17 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 पॉइंट में 0132। चलिए अब इंटू करेंगे यहाँ पर 284.2596 से, कितना से करना है जी, तो करना है हमें 9 से। 284.2596 में कितना से इंटू करना है, 9 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2558.3364। अच्छा, अब एक लास्ट बच गया, इसमें इंटू कर देते हैं 4 से, है ना जी, तो 721.4596 में इंटू करना है आपके 4 से, 4 से इंटू करना है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2885.8384 ये आ गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं पहले। चलिए, तो इन सबको जोड़िएगा ना तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ने पर ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा FI XI माइनस माध्य का होल स्क्वायर। ये इसका जोड़ने पे आएगा
12308.572। तो अब यहाँ मानक विचलन का जो फॉर्मूला था लगा देते हैं। माध्य तो हम लोग निकाल लिए थे, मानक विचलन निकालते हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए मैंने बताया है रूट अंडर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर और बटा में सिग्मा एफ आई। तो ये ऊपर इसका जो मान है, इसका जो मान है ये रहा 12308.572 और भाग में सिग्मा एफ आई कितना है 70 है, जिसको इससे भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा लगभग में रूट अंडर 175.83, जिसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 13.26 के बराबर। तो ये आपका क्या आ गया, मानक विचलन निकल के आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। आप चाहते हैं ना तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक और मानक विचलन निकालने के लिए नहीं बताए थे, रूट अंडर क्या था सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर और बटा में आपका एन यानी कुल बराबरता और माइनस में माध्य का स्क्वायर। ये भी तो फॉर्मूला था, तो इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को भी रख के हम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पढ़े हैं ना हम लोग, ये फॉर्मूला देख चुके हैं, तो इससे भी आप बना सकते हैं। चलिए ना हम लोग ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 ना इसी विधि से बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आसान होगा। उसमें पॉइंट वगैरह में गुना वगैरह आ जा रहा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा नहीं आएगा, है ना, ज्यादा पॉइंट वगैरह में नहीं आएंगे। देखा था हमें 6 कॉलम की जरूरत पड़ रही है, तो चलिए पहले से ही हम लोग रेडी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली है 6 की, 5 से ही काम चल जाएगा, है ना। तो ये 2 हुए और ये 3, 5 हो गए। चलिए हम लोग इसको इस विधि से बनाएंगे। ठीक, हमें माध्य निकालना है और मानक विचलन यहाँ भी करते हैं, सेम क्वेश्चन ही है। एक्स आई एफ आई 92, 93, 97, 98, 102, 104 और 109। एफ आई कितना दिया हुआ है आपका, दिया है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई पहले निकालते हैं। इसमें से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 9 तिया 27। इसमें से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 3 दूना 6 और ये 9 दूना 18, 7 तिया 21, 2 और 9 तिया 27, 2 29। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 196 हो जाएगा। 8 दूना 16, 6 1 और 9 दूना 18, 1 19। 102 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 612। देख लीजिए 6 दूना 12, 2 1 बचा, 6 में 0 से 0 1 लिख देंगे और 6 कम 6। इसमें करेंगे 104 में 3 से, तो 4 तिया 12, 312 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 327 आ जाएगा। 9 तिया 27, 2 से 3, 327 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। यह जोड़ने पर हो जाएगा 2200। ठीक है, और ये बारंबारताओं को भी जोड़ लेंगे, इसे n से भी डिनोट कर सकते हैं। यह कितना आ जाएगा आपका 22। तो यहाँ माध्य बराबर में लिख सकते हैं, माध्य बराबर में लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई, यानी कि हो जाएगा 2200 बटा में 22, कट जाएगा 100 बार में, माध्य कितना गया 100 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, तो मुझे निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला बताया ना जी, हमें क्या करना होगा, इसमें जरूरत है हमें एक्स आई के स्क्वायर की और उसमें एफ आई से इंटू करने की। तो एक्स आई का स्क्वायर ले लेते हैं और फिर एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर, ऐसे हम लोग लेके चलते हैं। तो एक्स आई यानी कि इन सब का स्क्वायर करेंगे तो आपका देखो ना 92 का स्क्वायर, तो 92 में 92 से इंटू कर लो ना, तो 92 इंटू 92 आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 8464, 8464। फिर उसके बाद 93 है, तो 93 इंटू 93 कितना आ जाएगा आपका 8649, 8649। फिर आपका कितना है 97 है, तो 97 इंटू 97 कितना आ जाएगा आपका 9409, 9409।
ठीक है। अगला है आपका 98, तो 98 इंटू 98 कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 9604। फिर उसके बाद 102 है, तो 102 इंटू 102 क्या होगा, तो 102 में 102 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10404। ठीक है, 102 में 102 से इंटू होगा। तो फिर अब 104 में 104 से, यानी 104 में 104 से करेंगे तो आ जाएगा 10816। फिर उसके बाद 109 है, तो 109 में 109 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11881। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग FI से इंटू करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इंटू करते हैं। 8464 में इंटू कर देना है आपके कितने, 3 से, देख ना। 8464 में इंटू कर देंगे कितना से, 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25394। ठीक है, उसके बाद 8649 में 8649 में इंटू करना है कितना से, 8649 में इंटू करना है आपके 2 से, इंटू करना है कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा 17298। फिर उसके बाद है 9409 में इंटू करना है आपको कितना से, 3 से। ठीक है, 9409 में कितना से इंटू करना है, 3 से, तो 3 से इंटू करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 28227, 28227 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9604 में इंटू करना है, 9604 में इंटू करना है आपके 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 19208 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी उसके बाद क्या है आपका 10404 में 6 से इंटू करना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 62424। अब उसके बाद 10816 में इंटू करना है 3 से, 10816 में इंटू करना है 3 से, तो 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32448। ठीक है, 33448 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद इंटू करेंगे 11881 से कितना से हमें इंटू करना होगा, 3 से, 11881 से इंटू करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 35643। अब इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, सिग्मा FI का स्क्वायर, इन सबको जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं क्या आता है। तो ये सब जोड़ के जो आएगा ना यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका 220640। चलिए, तो अब पहले क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे मानक विचलन निकालना, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। मानक विचलन क्या हो जाएगा, सिग्मा FI का स्क्वायर रूट अंडर ना, और बटा में n माइनस का माध्य का स्क्वायर, तो रूट अंडर इसका मान कितना है, योग 220640 और बटा में आपका n, तो n का मान है 22 कुल बराबरता, और माइनस में माध्य का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, माध्य 100 हो रहा था। चलिए अब इसमें भाग कर देंगे 22 से, इसमें से भाग कर देंगे 22 से, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100209.09, और माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 लग जाएगा, इसको घटाएंगे तो रूट अंडर 29.09 का रूट क्या होगा, तो 5.39 के बराबर होगा। तो यही आपका मानक विचलन हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया आपको। तो जो आपको आसान लगे, इसमें थोड़ा दशमलव में नहीं करना पड़ा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग दशमलव में करके निकालते, कोई दिक्कत नहीं है, जो आसान लगेगा उससे बनाइएगा। है तो इसमें थोड़ा ज्यादा गुना, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 15 का एक देखिए, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन निकालें। तो बहुत सिंपल है, हम लोग जैसे अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मानक विचलन में रूट लगाते थे, प्रसरण में रूट नहीं लगता है, बात बस इतना ही फर्क है। तो बनाना है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, कुछ अलग नहीं है, इसमें नया कुछ नहीं है, हम लोग को जो विधि आसान लगेगी उसी से बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला ही ठीक है, हमें सरल पॉइंट वगैरह में नहीं आ रहा, आसानी से बन जा रहा है। 4 है, 8 है,
11 है, 17 है, 20 है, 24 है और 32 है। और इनकी परम्पराएं दी गई है 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले FI/XI निकालेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे माध्य निकालना पड़ेगा तभी ना हम लोग प्रसरण और मानक विचलन की बात करेंगे। तो आ जाएगा 4 तिया 12 और 8 पंजे 40, 11 9 99 और 17 पचे 85, 20 का 80 और 24 तिया 72 और 32 से कम 32। समझ गए? अब चलिए इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ के जो आएगा ना वो सिग्मा FI/XI होगा और यहाँ जोड़ के जो आएगा वो सिग्मा FI होगा। तो दोनों के मान की जरूरत है, इसको जोड़ते हैं, पहले जोड़ के देखते हैं कितना आता है। यह जोड़ने पे कितना आ जाएगा जी, FI/XI कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा और ये FI जोड़ने पे ये आपका 30 आ रहा है। तो यहाँ से माध्य निकाल दो पहले, तो माध्य बराबर में हो जाएगा सिग्मा FI/XI और बटा में सिग्मा FI, यानी कि 420 बटा में 30। 0 से 0 कटा, 3 से इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 14 बार में। तो यहाँ पे माध्य क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब दो काम कर सकते हैं, या तो वो फॉर्मूला लगाओ XI माइनस माध्य का स्क्वायर करके, वो लगा सकते हो, या सीधे आप XI का स्क्वायर करो। ठीक है, इसमें ना हम लोग XI में से माध्य को घटा लेते हैं और इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब कहोगे इससे फायदा सर, क्योंकि इससे देखो 14 जब घटेगा ना इस सब में से तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे तो हम लोग आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, है ना जी। इसलिए पॉइंट वगैरह में तो आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए हो गए। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर XI माइनस मान, तो 4 में से 14 घटा देते हैं तो माइनस का 10 और 8 में से 14 घटा देते हैं तो माइनस का 6, 11 में से 14 घटा देते हैं तो माइनस का 3। ठीक है ना जी, -3 ही ना होगा, 11 में से 14 घटाएंगे तो 17 में से 14 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 20 में से 14 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 24 में से 14 घटा देंगे 10 आ जाएगा, अब 32 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 से 18 आ जाएगा। 8 से 12 कर दो 1, 1 2 3। ठीक है, तो अब इनका स्क्वायर करके लिखना है 100, 36, 9, 9, 36, 100 और फिर आपका 18 का स्क्वायर 324। समझे ना। अब चलिए क्या करना होगा, हमें निकालना होगा FI इंटू में XI माइनस माध्य का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें इंटू करना होगा FI से। चलिए गुना करके अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए अब गुना करते हैं, तो 100 में 3 से गुना होगा 300, 5 में गुना होगा 36 में तो 180, फिर 9 में गुना होगा 9 से तो 81, फिर 5 9 45, 36 में 4 से होगा तो 144, 100 में गुना होगा 3 से तो 300। ठीक है, और 324 में गुना करना होगा 1 से ना, 324 ही आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 324 हो गया। चलिए अब इन सबको जोड़ के देखते हैं, तो जो आएगा सिग्मा FI इंटू में XI माइनस माध्य का होल स्क्वायर होगा। देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ से आपको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1374 हो जाएगा, 1374 हो जाएगा और FI जुड़ा ही है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पहले निकालना था प्रसरण ना, प्रसरण निकालते हैं। तो प्रसरण के लिए होता है सिग्मा FI इंटू में XI माइनस माध्य का होल स्क्वायर और बटा में सिग्मा FI। तो इसका मान आया है ऊपर यहाँ 1374। ठीक है, और भाग कर देंगे किससे, 30 से। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, 3 से काट सकते हैं 10 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 5 15 और 3 8 24, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 45.8। ये आपका प्रसरण हो जाएगा। मानक विचलन भी निकालना है, मानक विचलन भी निकालना है। तो मानक विचलन निकालने के लिए इसी का रूट कर देंगे ना प्रसरण का, 45.8 किसका रूट है जी, तो आ जाएगा यहाँ से 6 पॉइंट में 7675 ऐसे करके और भी अंक आएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक को एक डिजिट बढ़ा देता हूँ, 6.77 कर देता हूँ। ये आपका हो गया मानक विचलन। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। देख रहे हैं ना, आपको एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 15 का दूसरा भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है
भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।